जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साईं लीला सुनाऊंगी और ये लीला जिन्होंने शेयर किया है उनके लिए मैं जितना भी ग्रेटफुल रहूँगी ना वो कम है। आज से पहले भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन लोगों ने शेयर करे हैं और डेफिनेटली चैनल पर पोस्ट भी हुई हैं, बट दिस वन एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। और इस एक्सपीरियंस से आप सच में बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, सीखना चाहिए भी। ये शायद आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक अलर्ट का भी एक्सपीरियंस है। अगर आप भी उस रास्ते पर जा रहे हो तो आप सुनो इस एक्सपीरियंस को। इसके बाद हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो। वीडियो के एंड में आपको मेरी डिटेल सारे सभी मिल जाएंगी या स्क्रीन पे अभी भी शो हो रहा होगा, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के थ्रू, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो साई डिवोटी है ना, इनकी जब मैं पीछे की ईमेल आईडी को पढ़ रही थी और पास्ट एक्सपीरियंसेस को पढ़ रही थी तो आई वॉज इन अ ग्रेट शॉक। जो इन्होंने अपने नेचर को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, हाउ ही यूज्ड टू बी, या जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं, तो वो सब सोच के ना मुझे मतलब अब वो जितने शांत स्थिर, एक अलग ही जिसे कहते हैं ना, एक अलग ही व्यक्तित्व है जो बहुत स्थिर है, शांत है, जिसे परमात्मा पर एकदम अटूट भरोसा है। सो ही इज़ दैट पर्सन। तो उनका वो जो दूसरा पुराना वाला रूप था, जो चीज़ें हुई, उसको आप समझिएगा थोड़ा सा। 2011-12 की बात है। भैया जो हैं वो विज़ाग मूव कर गए थे उनकी जॉब के लिए, और उनके जो बड़े वाले भैया थे वो भी जॉब लग गई थी, तो दोनों बाहर चले गए थे। इनके फादर जो थे वो रिटायर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। अब वो मतलब एज बॉडी वो नहीं है, पर वो बाबा के पास है, एज एन बॉडी नहीं है। तो इनके फादर जो थे ना, उनकी मतलब अंकल जी की 11 या 12 2011-12 के अराउंड जब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, उनके पेंशन का बहुत सारा पैसा, इन लोगों का जॉब वगैरह हुआ था तो ये लोग भी शिफ्ट हो रहे थे, ये सारी चीज़ों में गया। इनके घर की जो सबसे बड़ी बेटी है उनकी अंकल जी की, तो इनकी सबसे बड़ी बहन जो है भैया की, उनकी शादी की भी बातें हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनकी शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और लाइफ पता है कैसा हो गया था, ऐसा हो गया था कि इधर कुछ बच्चे दूसरे टाउन चले गए हैं जॉब के लिए, एक बेटी का लाइफ अभी सेटल करना है क्योंकि वो सबसे बड़ी है, वहीं से सबका करना है, सारे भाई बहनों का। तो बहुत ही एक घर पे ना स्ट्रेस का माहौल था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इनके फादर जो थे वो शुरू से वो साई डिवोटी भी थे और वो बहुत पूजा पाठ करते थे। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये चीज़ें अपने घर से, अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस कि हम जो स्पिरिचुअल होते हैं, डेफिनेटली भगवान जी का हमारे से भी कनेक्शन होता है, पर कुछ ना कुछ उसमें पेरेंट्स का भी रहता है। तो इनके फादर जो थे अंकल जी, वो बहुत पूजा करते थे, ठीक है। तो वो एक हनुमान जी के मंदिर जाते थे और वहाँ पर वो जो पंडित जी थे ना, वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते थे, खुद से अपने आप को हनुमान जी का भक्त बता दिया था। और वो साथ ही साथ हनुमान जी की वो कुछ सिद्धियाँ उनको मिल गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाठ कर लिए थे। तो उन्होंने जो है ना, इनके फादर को कुछ कुछ चीज़ों का सजेशन देना शुरू कर दिया कि आप ये करो वो करो। और एक बात तो आप भी मानना कि जब इंसान कष्ट में रहता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है और कभी कभी उसकी बुद्धि विवेक जो है वो भी रुक जाती है। तो इन्होंने ना कुछ जो भी अपनी सिद्धि कर रखी थी वो बहुत ही मीठा बोलते थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। तो उन्होंने ना इनके फादर को सजेस्ट किया कि आप 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो, और इनके फादर ने 1 लाख मंत्र का जाप किया। सोचो आपकी कोई इंसान जो अपनी 60s में है, रिटायर कर गए, उसको आप कह रहे हो ना कि 1 लाख मंत्र का जाप करो, और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है अपने घर से, लेकिन उन्होंने फिर भी किया उस 1 लाख मंत्र के जाप को। लेकिन आप लोगों को पता है उसके बाद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन वो जो पंडित जी थे, उनके एक रिलेटिव की जिनकी शादी रुकी हुई थी, नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी हो गई। अब ये जो भी चीज़ें हुई, इन लोगों को ये सब कुछ समझ नहीं आया, और शायद अभी ये कनेक्शन आप लोग को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आउट ऑफ द ट्रैक जाके अजीब अजीब सी बातें कर रही हूँ। लेकिन आप समझना, इसमें ही एक लीला छुपी हुई है बाबा की।
तो क्या हुआ कि इनके बेटी की मतलब इधर तो कोई शादी नहीं हो, पंडित जी के रिलेटिव की शादी हो जाती है, ठीक है। और भैया जो हैं वो उनको ना एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना सिद्ध पुरुष मानने लगे, एक अच्छा व्यक्तित्व मानने लगे। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ। अच्छा, एक बात ये यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम में से बहुत लोगों की इच्छा होती है ना कि हमें कोई एक्सटर्नली गुरु मिल जाए जो हमारी लाइफ में गाइड करे। तो भैया को ना स्पिरिचुअलिज्म बहुत मतलब वो स्पिरिचुअल होना चाहते थे, वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। ये अलग बात है कि अब हमारे पास भाभी हैं क्योंकि वो होना था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ना वो स्पिरिचुअल थे और वो उसी में आगे बढ़ना चाहते थे। फिर वो कुछ भगवान साथ देते हैं तो उनको कुछ गाइडेंस मिला एंड देन उनको जो करना था वो भगवान जी ने जो कराना था वो करा लिए इनसे। सो ही इज़ लिविंग अ मैरिड लाइफ, ऐसी बात नहीं है। बट उस वक्त की बात यह है कि वो शादी भी नहीं करना चाहते थे और उनको लग रहा था कि शायद वो उनमें भी अपना गुरु ढूंढ रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, देखो एक और चीज़ है, वो जो पंडित जी हैं ना उन्होंने इन लोगों को बताया कि आपके घर पे ना काला जादू किया हुआ है और बहुत ज़्यादा किया हुआ है जिसके कारण चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। और मुझे लगता है कि ये बात ना आप कह दो 99% घरों में ये वाला प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम। किसी ने कुछ बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है, ये सारी चीज़ें आई बिलीव। तो इन लोगों ने कहा बिल्कुल है, इन लोगों ने फील किया, हर कोई फील कर रहा था कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो निश्चित किसी का कुछ किया कराया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना लक्ष्मी नरसिम्हा स्तोत्र है, अभी जो भी स्तोत्र का नाम यहाँ से बोल रही हूँ ना, मेरा एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना मिले कुछ भी उठाकर किसी भी स्तोत्र किसी भी पाठ को पढ़ना मत शुरू करिएगा। उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हर पार्ट कुछ हर किसी के लिए नहीं है। मैं इस एक्सपीरियंस को क्रिस्टल क्लियर बताने के लिए, जो और भी ज़्यादा ग्रंथों के बारे में और इन स्रोत के बारे में जानते हो ना, वो इस एक्सपीरियंस को और क्लियरली समझेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे इन लोगों के साथ गेम खेला गया था, ठीक है। तो अभी मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ सब जो मेरे पास लिख के आया मैं सच बता रही हूँ, एज इट इज़ बता रही हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आप कोई भी चीज़ को ऐसे उठाकर पढ़ना शुरू नहीं करोगे, ठीक है। तो इन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा जी का स्तोत्र जो है उसको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनको ना बहुत गुस्सा आना शुरू हुआ। उस स्तोत्र का इफ़ेक्ट इनके ऊपर ऐसे होने लगा कि ये बहुत फ्यूरियस होने लगे। ये बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जिसे गुस्सा जो पकड़ लेता है वो चीज़ हो गई। और ये उन दिनों विज़ाग में अकेले रहते थे, अपने कमरे में रहते थे। और उसके बाद ना उस गुरु जी सो कॉल्ड गुरु ने इनको गाइड किया, उस पंडित जी ने, कि आप ना संकल्प लेके ये पाठ करो कि मैं ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, जो भी मेरे भाई बहन के ऊपर है वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए, और मेरे बड़े भाई को जो भी तंग कर रहा है वो सबको हटाने के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ, संकल्प लेके करो। संकल्प का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने गुरुवार व्रत विधि में भी संकल्प पर बहुत फोकस किया था ना, संकल्प होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने संकल्प लेके करना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने संकल्प लिया, इनके साथ एक प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले इनको शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हुई, पेट में दर्द होना, नाक से खून बहना शुरू हुआ, ये सारा इफ़ेक्ट होने लगा। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको ना फिज़िकल पेन से हटा दे रहा हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया ना कि वो जो पंडित जी थे उन्होंने इनके फिज़िकल पेन को हटा के मेंटल पेन, मानसिक तकलीफ़ में कन्वर्ट किया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ होने वाली थी। और मानसिक तकलीफ़ के बाद ये बहुत सुसाइडल होने लगे, इन्हें आत्महत्या करने की इच्छा होने लगी। तो ये चीज़ था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, इन्होंने बताया कि मैं ये सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको पूरी तरह हटा देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये कहा ना, उसके बाद ना फिज़िकल पेन था ना मेंटल पेन था, कुछ भी उसके बाद इनकी लाइफ में बाकी नहीं था, उनकी जो पंडित जी थे उनकी कृपा से। उसके बाद क्या हुआ कि वो पंडित जी जब इनका जो भी देखे इनका, तो उन्होंने बताया आपको गुरु दोष है पिछले लाइफ से ही, और उसको क्लीन करना होगा, उसको क्लियर करना होगा आप। तो इन्होंने कहा हाँ ये चीज़ तो मैं फील करता हूँ। और ये गुरु की तलाश में भी थे और उस पंडित जी में ये गुरु को देख रहे थे। तो ये विज़ाग आ गए
और इन्होंने ना क्या करना शुरू किया कि उन्होंने क्योंकि बता दिया था कि पिछले लाइफ में आपने अपने गुरु को धोखा दिया है या जो भी है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है। तो भैया ने क्या करना शुरू किया ना, विज़ाग ये अकेले आ गए यहाँ जॉब के लिए शहर, और यहाँ ये ना दरवाजे पे दीवार पे अपने सर को पटकते थे, सोचते थे जब खून निकलेगा तो यही खून मैं श्री दत्तात्रेय के चरणों में अर्पित करूँगा और माफ़ी मांगूंगा, जबकि ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। मगर इनको इस तरीके से बता दिया गया था कि इनको यही ऑप्शन सही लग रहा था, और इन्होंने वो चीज़ जो है वो मतलब इन्होंने भैया ने लिखा है कि मैं मतलब बहुत ही ड्रामेटिक काइंड ऑफ चीज़ें कर रहा था, जो हम जनरली सीरियल वगैरह में देखते हैं ना, या एक आध अजीब एक्सेप्शनल लोगों से सुनते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इस कलयुग में आप नाम लो वही काफ़ी है। ये तो कलयुग में ब्लेसिंग है। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन ये अपना सर एक दिन पटक रहे थे उसी तरीके से कि खून निकले, उस दिन इनके ना दरवाजे पर कोई डोरबेल बजाया। ये गए और कोई 50 साल की उम्र का होगा व्यक्ति, वो आए और इनके हाथ पर, इनके पाम पर, बिल्कुल मतलब हाथ पर ऊदी की पैकेट रख दी और बोले ये शिरडी बाबा की ऊदी है। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि वो स्वयं बाबा आए थे जिन्होंने ऊदी का पैकेट जो है इनके हाथों पर रख दिया था, क्योंकि ये इतने बेचैन हो गए थे। इनको बता दिया गया था तुम्हारे लाइफ में कभी गुरु नहीं हो आने वाले। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ों का क्या ताल्लुक है, मैं सब बताऊंगी, थोड़ा सा और पेशेंस रखना। इन सब के बाद क्या होता है, अब बाबा की जो ऊदी आई ना, उसके बाद देखिए सारा भंडा फोड़ यहाँ से शुरू हुआ है। एक दिन इन्होंने कॉल किया उन्हीं पंडित जी को अपनी बहन के बारे में बताने के लिए, सिचुएशन की बातचीत के लिए, कोई सल्यूशन निकला या नहीं इसकी बातचीत के लिए। तब क्या होता है कि वो पंडित जी ने ना बोला कि मैं चेक करके बताता हूँ चीज़ों को, और वो भूल गए फ़ोन रखना। ठीक है, बात तो करी इनसे, फ़ोन रखना भूल गए, और वो फ़ोन रखना भूल गए ये बाबा की कृपा थी। इन्होंने उसके बाद कुछ कॉन्वर्सेशन सुना और कुछ जोक्स क्रैक करते हुए सुने जो अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे कॉन्वर्सेशंस नहीं थे जो इन्होंने सुन लिया। एंड जैसे इन्होंने सुना उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपने फादर को कहेंगे। उन्होंने तुरंत अपने फादर को कहा कि आप ना जो भी जाप, जो भी साधना कर रहे हो उसको आप भगवान को समर्पित करके करो। अब किसी से पूछ के या किसी और के लिए मत करो, अब आप भगवान को समर्पित करके करो। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग ना उनके पास जाना बंद कर दिए, क्योंकि भैया ने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी। अभी मैं सारी चीज़ का आपको कनेक्शन बताती हूँ, बस आप सुनते जाओ। तब कुछ दिनों के बाद ना वो विज़ाग इन लोगों से मिलने आए, क्योंकि ये लोग तो जाना बंद कर दिए, इन्होंने अपने फादर को सारा सब कुछ बता दिया। तो वो ना घंटों तक इनका वेट करते रहे कि वो भैया से मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली जो आप लोग जानते हैं भैया सर अपना दरवाजे पर बैंग करते थे, और मतलब कि वो जो स्रोत पड़े तो उनके बॉडी से खून नाक से निकल के आना या सुसाइडल थॉट्स आना, सारा इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये सब आ रहा था। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का शिफ्ट भैया के ही ऊपर हो रहा था। तो वो भैया से मिलना चाहते थे, और भैया छिप गए वॉशरूम में, और वो निकले ही नहीं। 2 से 3 घंटे तक वो जितने घंटे बैठे रहे, ये भी उधर नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं के चक्कर में वॉशरूम से निकले ही नहीं, और फिर उनको वापस जाना पड़ा। इन्होंने डिसाइड कर लिया था मैं नहीं मिल रहा इस व्यक्ति से। और उसके बाद क्या होता है, इनके लाइफ में एक घटना घटित होती है। ये साधना वगैरह कर रहे थे, ये अब विज़ाग में रहने लगे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन इनके बॉडी में ना इन्होंने कुछ एनर्जी शिफ्ट, आप लोगों ने फील किया होगा कभी कभी कि आप कोई पाठ करते हो ना और आपकी बॉडी से कुछ निकलता हो, आपको फील होता है। ये जो सेंटेंस अभी मैं बोल रही हूँ या ये जो एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो एनर्जी चेंज वाली चीज़ है ना, ये सब कोई फील नहीं कर सकते हैं और सारे टाइम फील नहीं कर सकते। मैं भी 4 सालों या इतने सालों में मैंने फील नहीं किया था, मगर इस बार जब मैंने किसी विशेष कारण से किया था सुंदरकांड का पाठ, मैं उसका एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगी, आप लोग थोड़ा रुकिएगा। तो मैंने ये फील किया था कि मेरे बॉडी का वेट ना, मतलब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ थी जो बहुत हल्की होकर निकल गई। उससे पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। तो जो लोग फील नहीं किए होंगे वो बस इसे समझने की कोशिश करिएगा, पर जिस दिन ये आपके साथ होगा उसी दिन आप रियल वे में इसको फील कर पाओगे कि कुछ निकल के गया।
तो ये ना राम जी और हनुमान जी का वो साधना कर रहे थे, तो इन्होंने फील किया कि कुछ तो एनर्जी चेंजेस हुई हैं इनकी बॉडी में, और उस कमरे में ये अकेले नहीं हैं। इन्होंने अपने कान में क्लियरली प्रभु श्री राम का आवाज़ सुना, एकदम क्लियर वॉइस सुना, और मुझे ये बताने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मगर वो जो वॉइस थी ना, वो हनुमान जी की वॉइस थी जो भैया ने सुनी। स्वयं हनुमान जी आके इनको बचाए हैं, इनकी रक्षा की है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई, सल्यूशन भी हनुमान जी ने दिया। उसके बाद जो है मतलब इन्होंने उसके बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव फील किया। तो अब मैं आज उन सारा सब लोग आज सेटल्ड हैं, बट अब इस एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ जिनको समझ नहीं आया। वो जो हनुमान जी के भक्त बनकर पंडित जी थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अंकल जी को सजेस्ट किया था वो गायत्री मंत्र का जाप करने, जिससे उनका काम हो रहा था। तो वो ना हनुमान जी के नाम पे दूसरी सिद्धि करके रखे थे। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या करके रखे थे। तो उसके कारण ना वो जो कोई दूसरा इंसान पूजा कर रहा है, वो उसका सारा एनर्जी जो है अपने रिलेटिव, अपने परिवार और अपने लिए ले रहे थे, या अपने यूज़ के लिए ला रहे थे। आप देखना, कभी कभी कोई बीमार होता है तो हम महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, कोई डेथ बेड पे हो, बचाना है तो पढ़ तो वो पंडित जी रहे हैं, लेकिन इफेक्ट इस व्यक्ति को कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी शिफ्ट। तो कुछ लोग ना कुछ सिद्धियां करके रखते हैं, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो उसके कारण ना दूसरे से पाठ करा के उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी सारी उसको लेके और अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहे थे। यही काम ये कर रहे थे। सेकंड जो चीज़ मैंने बताया कि जब भैया ने उनसे कहा कि वो लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र हो रहा था, तो भैया को फिज़िकल पेन शुरू हुआ। भैया ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको मेंटल पेन में बदल देता हूँ। और उन्होंने बदला। भैया सुसाइडल होने लगे। भैया ने कहा अब मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारे पास से चला जाएगा। और फिर पूरी तरह से चला गया। संकल्प वो अपने पास कराया करते थे। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये लोग जो साधना कर रहे थे ना, इनके घर के नाम पर साधना करवाकर उस साधना की एनर्जी को वो अपने पास ले रहे थे। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है? मैं और आप जैसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं। अब सुनो, ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसने ना बहुत ही मतलब ये जो गुरु थे, ये पास्ट की बातें और प्रेजेंट की बातें बता पाते थे, फ्यूचर तो बता नहीं पाते थे कि क्या है क्या नहीं। तो अब मुझे ना, मैंने जब इस मेल को पूरा पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सच बता रही हूँ, कैसे हनुमान जी ने बचाया, वरना इन लोगों की लाइफ भी जा सकती थी। मैंने बाद में ये बहुत सोचा इसके बारे में कि ये लोग अपनी लाइफ भी गंवा सकते थे उस इंसान के चक्कर में। वो इनके शरीर का ना एक एक चीज़ ले लेता। आपने कर्ण पिशाचनी का सुना होगा नाम, तो उसकी ना कुछ लोग सिद्धि कर लेते हैं। वो बहुत नेगेटिव एनर्जी है। वो जो सिद्धि कर लेता है ना, उस व्यक्ति को वो पास्ट भी बताती है, प्रेजेंट भी बताती है, और उसी के बेसिस पे वो एनर्जी शिफ्ट करवा कर सारे काम भी करवा लेता है। ये चीज़ होती है। तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ कर्ण पिशाचनी की उन्होंने जो सिद्धि कर रखी थी, उनकी जो इतनी, और वो जो उनकी सिद्धि होती है ना, उसमें इंसान बहुत ही गंदा गंदा काम करता है। वो मैं यहाँ से बोल नहीं सकती। आप समझो, बहुत ही गंदा गंदा काम करना होता है उस सिद्धि को पाने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, और वो आपसे नेगेटिव करा कर ही आपको सिद्धि देगी। तो उस कारण से ना वो इन लोगों के सारे संकल्प करवाकर सारी एनर्जी को अपने पास ग्रैब कर रहे थे, और ये लोग खाली के खाली थे। वो तो बाबा की ऊदी की पैकेट आई, पर आप देखो कर्ण पिशाचनी हो चाहे जो भी हो, बाबा की ऊदी, बाबा को हम बड़े हल्के में कई बार ले लेते हैं ना, क्योंकि बाबा तो बाबा है, वो तो दिन भर हमारे साथ है। पर आप देखो, भैया के घर पे बाबा की ऊदी आई है। उसके बाद वो फ़ोन का कॉन्वर्सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी कि वैसे तो ये व्यक्ति बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते थे। भैया के आंखों के सामने बाबा ने सारा पर्दा खोल दिया। देख बेटा, इसकी सच्चाई ये है, जो तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं है। और एक और चीज़, जब भैया लोग उसके बाद अपने फादर को उन्होंने मना कर दिया, अंकल जी को, कि अब आप नहीं जाओ वहाँ, अब आप उधर कोई ये मत करो, आप जो भी पूजा करो आप भगवान को समर्पित करके करो, भगवान के लिए संकल्प करो, मगर किसी व्यक्ति के लिए मत करो। तो इन सब के बाद ना, वो जब इन लोगों के घर आए थे, जो मैंने बताया कि भैया 2-3 घंटे बाथरूम में छुप गए थे मगर मिले नहीं, तो आपको पता है उन्होंने एक बात कहा जो अगेन बहुत ही स्ट्राइकिंग बात था, कि क्या हो गया, पिछले कुछ दिनों से आप आ नहीं रहे हो और आपकी एनर्जी मेरे पास नहीं आ रही है। मतलब
वो दूसरे की ब्लैक मैजिक से क्या बचाएंगे, वो अपनी ही जादू में इनको फंसा रहे थे, गंदे उसमें फंसा रहे थे कि इनकी एनर्जी को वो ले रहे थे, और जो भी नेगेटिविटी कॉन्सिक्वेंस था वो ये लोग झेल रहे थे। तो उसको इन लोगों ने लाइफ से हटा दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप मंदिरों में जाओगे ना, मैं ये नहीं कहती कि सब गलत होते हैं, पर आप मंदिरों में जाओगे तो आपको एक से एक बाबा मिलेंगे जो एक से एक तरह से, कोई काली माँ की, कोई हनुमान जी की सिद्धि करके बैठे होंगे। ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो इन लोगों में मत पड़िए, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों को, इसलिए इंसान को ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए जो इसे कंट्रोल नहीं कर सके। क्योंकि वो जो व्यक्ति थे ना, जो पॉजिटिव एनर्जी दिखाने की कोशिश करते थे, वो हनुमान जी की शक्ति के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, उन्होंने नेगेटिव चीज़ को साथ में ग्रैब करके रखा हुआ था जिसके कारण ये हो रही थी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर वो कैसे, मतलब हनुमान जी की जो है वो पूजा कर लेते होंगे, कैसे रहते होंगे, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और उन इतनी कठिन तरह से उस सिद्धि कर रखी होती है कि वो उसके बाद इसको भी करेंगे ना तो भी वो वाली चीज़ उनके पास से हटेगी नहीं। यहाँ पर ये चीज़ होती है। आपको मैं कैसे समझाऊं कि एक्चुअली मैंने अपने लाइफ में देखा है, नज़दीकी से देखा है कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही गंदी तरह की साधनाएं कर रखी थी, बहुत नेगेटिव वे में, डेड बॉडीज़ वगैरह पर, और वो व्यक्ति मंदिर भी जाते थे। यकीन मानिए, जो सात्विक हमारे भगवान हैं उनके मंदिर भी जाते थे, बट उनके पास वो नेगेटिव एनर्जी का सपोर्ट था। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे क्या पॉसिबल है ना, इसका मैं बहुत एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, और ना मेरी इंटरेस्ट है कि मैं इन चीज़ों में जाऊँ, तो मैं इसको बहुत एनालाइज करके नहीं बता सकती। इसको वही बता सकते हैं जो बहुत एजुकेटेड है इस चीज़ में, मुझे वो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ वो बैलेंस करा लेते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव को साथ रखते हुए भी पॉजिटिव की पूजा करके इसको बैलेंस करा लेते हैं, ये चीज़ है। तो आप और हम इस एक्सपीरियंस से एक शिक्षा लेकर जाइए कि हम लोग जो फिज़िकल वर्ल्ड में सोचते हैं ना कि हमको कोई गुरु मिले, आपको बाबा मिले हैं ना, वो गुरु नहीं है, वो सदगुरु हैं। तो चुपचाप से बाबा के चरणों को पकड़ कर रखिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही सुन लिया ना, या यूट्यूब पे आजकल कुछ चीज़ें ना बहुत फ्री में हैं, मतलब बहुत आराम से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ऐसे वशीकरण करो, ये करो, वो करो, सारी चीज़ों को बता दिया गया, पर आपको कोई ये नहीं बताने वाला है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इसलिए ना कोई भी पाठ को एकदम से उठाकर, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को जो अभी पाठ का नाम वगैरह बोला, मैंने आप लोगों से ये भी कहा कि इसको उठाकर पढ़ना मत शुरू करिएगा, अगर इच्छा होगी तो बाबा से पूछ के पढ़िएगा। जब तक बाबा एकदम हाँ नहीं कह दे तब तक कोई भी पाठ ऐसे शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों की एनर्जी बहुत हाई होती है, आपकी बॉडी ले पाएगी या नहीं, ये वाली बात होती है। जो माँ बांग्लामुखी का पाठ करते हैं, आपने सुना होगा अक्सर कुछ लोगों को कहते हुए कि हम माँ की कुछ मंत्रास पॉजिटिव, मतलब कि वो अच्छाई के लिए होती है, उस मंत्र को करने के लिए रेडी होते हैं, मगर जो उनके मंत्र से किसी का डेथ करवा दिया जाए, वैसे वाले मंत्रास नहीं करना चाहती हैं। मैं किसी के साथ इस चीज़ पे एक दिन डिस्कस कर रही थी, तो वो मंत्रास लोग नहीं लेना चाहते हैं। पता है क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि जब आप कोई इस तरह का पाठ करते हो तो उसका प्रभाव अपने खुद के बॉडी पर होता है। भैया से वो सारे पाठ करवाए जा रहे थे और उनकी बॉडी पर उसका प्रभाव होने लगा था। तो इसलिए एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि सिंपल आप बाबा की साई सचरित जी पढ़ो, और जो कहते हो ना कि एकदम यार आप बाबा के फ़ैन हो, फ़ैन बन जाओ, बाबा के एकदम दीवाने बन जाओ, बस उतना बन जाओ, वो सारा चीज़ आपको करके देंगे। आपको कभी समाज में सर झुकाकर नहीं जीना पड़ेगा। जब बाबा सब कुछ दे रहे हैं तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हम ये सारी चीज़ों में बहक जाते हैं। ना तो आपको एक्सटर्नली किसी को गुरु बनाना है, और ना ही आपको ना ये सारे किसी इसमें पढ़ना है। कई लोग ना किसी को पसंद करते हैं तो उसको पाने के लिए बहुत सारे गलत स्टेप्स ले लेते हैं। मेरे पास भी मैसेजेस आते, कुछ भी करो पर मुझे वो दिला दो। मैंने बोला अरे कुछ भी करके कैसे दिला दो, बाबा जानते हैं ना आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। पर लोग इतने अंधे और पागल हो जाते हैं ना अपनी इच्छाओं के पीछे कि वो गलत से गलत स्टेप भी लेने को तैयार होते हैं। लेकिन आप ये जानिए गलत चीज़ का कॉन्सिक्वेंस गलत होगा और आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। सो बी केयरफुल। ये जो थे ना, ये इन लोगों की सारी एनर्जी को यूज़ कर रहे थे और बहुत गंदे तरीके से यूज़ करके इनको खाली खोखला करते जा रहे थे और अपनी बढ़ोतरी करते जा रहे थे।
तो ये वाली चीज़ थी। ऐसे लोगों को ना घर पे आने भी नहीं देना चाहिए। तो आप कई जगह जाओगे, मैं जैसे यहाँ पटना में हूँ, आप कई जगह पर जाओगे तो आप फील करोगे कि कई सारे आपको ना मतलब एक वो रहता है कि ये बहुत सिद्ध हैं, ये बहुत सिद्ध हैं, ये इनसे पूछो, इनसे कुंडली दिखवाओ, हाथ दिखवाओ। मुझे भी ऐसा बोला गया था कि इससे जाके हाथ दिखवाओ, इससे जाके ये करवाओ, वो करवाओ। अब बाबा की इतनी कृपा थी ना कि जब मुझे वहाँ पहुँचाया ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगे हुए थे, और वो व्यक्ति कोशिश करता रह गया मगर वो मेरे हाथ नहीं देख पाया। उस व्यक्ति के लाख कोशिश के बावजूद उसने वो क्या बोलते हैं जिससे और मैग्नीफाई हो जाता है, मैं अभी भूल गई हूँ, वो याद नहीं आ रहा है, जिससे वो और मैग्नीफाई कर लेती हैं। लेकिन मेरी मेहंदी इतनी काली थी कि उनको मेरी रेखा नहीं दिख रही थी, और बाबा ये चीज़ पसंद नहीं करते। और टू बी पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे एस्ट्रोलॉजिस्ट पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो लोगों को सेव भी करते हैं, बट मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे पर्सनली ये सब पसंद नहीं है। और मुझे ना उनकी दी गई अंगूठियाँ पहनना भी पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, मुझे नहीं पसंद। मैं बाबा के मुझे जब जब पहनाया गया है, मैं सच बता रही हूँ आज, पर आप लोग ये चीज़ करना मत, मेरी गंदी आदत मत लेना। मैंने बाबा के चरणों में रख दिया, मैंने बोला सुनो, राहु केतु सारा संभाल लेना, तुम्हारे पास है ना सब कुछ, देख लेना तुम, बोल के मैंने सारी अंगूठी बाबा के पास रख दी है। मैं कोई ये सब चीज़ मैं बाबा के पास छोड़े आती हूँ, हर बार मेरे लिए बन के आता है कभी कभी, और अब छोड़ भी दिया गया क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं पसंद। मेरी हाथ खाली है, सुंदर है, अच्छी है, कभी कभी 2-4-5 दिन के लिए पहन लिया, उसके बाद बाबा के पास छोड़ देती हूँ। तो ये चीज़ है। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, मेरा देखा देखी ये काम भी मत करिएगा, ठीक है। मेरे पास इतना भरोसा है टचवुड, इसलिए मैं इसको खोल पाती हूँ। मेरे भरोसे पर मत खोलिएगा, आपका जिस दिन भरोसा होगा उस दिन आपको जो करना होगा वो करिएगा। मेरे साथ इसके पीछे के एक्सपीरियंस भी हुआ था। मेरे पास एक कॉल आई थी और मुझे किसी ने कहा बाबा के होते हुए तुम्हें वो पहनने की ज़रूरत क्यों है, वो मुझे बहुत स्ट्राइक किया था उस दिन, जो मैंने खोला आज तक नहीं पहना, तो वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि इस एक्सपीरियंस से आप एक चीज़ सीख कर जाइए कि रैंडम किसी को ना ऐसे गुरु बनाने की कोशिश मत करिए। पीपल आर नॉट लाइक दैट कि आप उनको गुरु बना सके, और आपका बहुत नुकसान भी किया जा सकता है। कोई अपनी सिद्धि पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए आपकी एनर्जी को भी कैप्चर कर सकता है। तो ऐसे रैंडमली ना भरोसा भी मत करिए किसी पर, ठीक है। मैं जानती हूँ जब इंसान बहुत कष्ट में होता है तभी वो इन चीज़ों में जाता है, पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप और कष्ट को आमंत्रित कर रहे हो कि आ जाओ, जो और बाकी है वो भी आ जाओ मेरे पास। सो डोंट डू दैट, ये चीज़ मुझे कहना है। और मुझे एक और बात बताना है। एक डिवोटी थी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो पूजा कराना है, अपना कोई जाप वगैरह कराना है। तो मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ से उस मंदिर का नाम, बहुत सारे लिसनर्स पटना के हैं, तो बाबा बस सबकी रक्षा करे। तो उन्होंने कहा मैं इस पर्टिकुलर मंदिर के पुजारी से करवा लेती हूँ। तो मैंने बस सुना और मैंने बोला ना, मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है, मुझे वो मंदिर बहुत पवित्र है मगर वहाँ के पुजारियों से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है, मत कराओ वहाँ से। पर मेरा काम तो था उनको बताना, बट स्टिल वो डिवोटी जो है ना वो वहाँ गई, मेरा काम था उनको बताना, और जो मुझे लगता था, जो मैंने फील किया था, उसके बाद वो नहीं माने, वो गए वहाँ। उसके बाद 2-4 दिनों के लिए फॉर सम रीज़न उनका वो चीज़ डिले हो गया कि नहीं हम थोड़े दिन के बाद कराते हैं, मतलब फॉर सम रीज़न उन्होंने कहा कि आप आके संकल्प दे दो वगैरह। संकल्प देने के जस्ट 1-2 दिन पहले उनकी मुलाकात किसी और से हुई, और जब हुई ना तो आप ये मान लो कि वो एक जाप का जो उनसे चार्ज उस मंदिर में मांगा जा रहा था, जहाँ मैं बोली कि मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ उनसे 45,000 मांगा जा रहा था। और फिर बाबा ने उनकी जिनसे मुलाकात कराई, उन्होंने 9,500 में उस जाप को पूरा किया। तो इस तरह से लोग करते हैं, इसलिए फंसिए मत, ये मैं बार बार कहूँ। जब आप बहुत प्रॉब्लम में हो तो आप एस्ट्रोलॉजी का भी हेल्प ले सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ों को बता देगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, और थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें बता देता है जो जानकर ना आप
चीज़ों को सही कर सकते हो, तो इट्स ओके। एकदम पूरी तरह से नहीं जाना भी ऐसा नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा जाने लगोगे ना तो ऐसी ऐसी बातें वो बताना शुरू करेंगे या ऐसी बातें प्रेडिक्ट होनी शुरू होंगी जिसके बाद ना आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, आप उस ट्रैप में फंसोगे। मुझे तो कोई एक बार ले जाता ना, फिर मैं कई साल तक नहीं जा पाती हूँ अगर मैं सामने से सुन ली तो, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ, मैं कभी सुनने नहीं जाती हूँ। अगर मुझे सुना दिया तो कि ये है वो है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो मेरे लिए वो दिक्कत का कारण बन जाता है। मुझे नहीं जानना है क्या होता है। जब हम बाबा के पास है तो बाबा जानते हैं क्या होता है और क्या होगा, और वो आपको एग्जैक्ट कहानी कोई नहीं बता सकता क्योंकि हाथ की लकीरें बदलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अपनी उसके चक्कर में मत बैठिए। पर कभी कभी ना वो एस्ट्रोलॉजी में आप जब बहुत प्रॉब्लम में हो, एक्सीडेंट्स हो रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही है, तो वो बता देंगे कि कौन सी एक चीज़ है जिसके कारण हो रहा है, एंड दे विल गिव यू द सोल्यूशन। और 100 चीज़ों की, 100 प्रॉब्लम्स की एक बात मैं कहती हूँ कि आप बाबा की पूजा कर रहे हो, आपको लगता है आपके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम है, आपको मैं सच कहती हूँ आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। राहु केतु और पता नहीं जो भी होता होगा ना, सारा मंगल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, बिल्कुल करो। हनुमान जी जो है ना, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप उन पे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना तो वो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और ज़्यादा भटको मत। आप अपने जो पूजा कर रहे हो ना उस पे भरोसा रखो। आपको भगवान जी अपने आप से इतनी बुद्धि, विवेक, इतना शक्ति दे देंगे कि आप महसूस कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए कर पाओगे। और हमें कौन सा दरबार खोलना है कि हमें पूरी दुनिया के लिए समझना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हम अपने लिए समझ रहे हैं, वही काफ़ी है, उतना ही करना है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, किसी गुरु के ट्रैप में मत रहो। यही कारण है, मैं बता रही हूँ, आज भी मैं लाइव कर रही थी तो मुझसे ना कुछ लोग मतलब अक्सर कहते हैं कि आप मतलब अपने बारे में बताओ। ऑब्वियसली आप मुझे सुन रहे हो तो आपको मेरे में इंटरेस्ट आता होगा कि क्या है, इसकी लाइफ क्या है, कैसी है, ऑल दीज थिंग्स। पर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अमलगमेट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि हम सबका मतलब सिर्फ बाबा में है, मतलब हम सबको वहीं पे पहुंचना है। एक दूसरे के लिए हम सिर्फ उतने ही हैं, उतने ही होने चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ सके थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुन के जब लो फील कर रहे हैं तो हाई फील करने लगे कि नहीं ठीक है बाबा हैं। लेकिन उसके अलावा ना हमें किसी के मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाना है, कोई लिंक क्रिएट नहीं करना है, उसके अलावा हमें सिर्फ बाबा में रहना है। ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए भी मैं अपनी लाइफ के बारे में कई बार कई चीज़ें नहीं बताती हूँ या मैं नहीं इंटरफेयर करने देती हूँ। मुझसे ज़्यादा सवाल करते हैं तो चुप हो जाती हूँ मैं। यही रीज़न है, बिकॉज हमें एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बनाना है, हमें बाबा से कनेक्शन बनाना है, और उसके लिए सिर्फ उतना ही कनेक्ट होना है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको एक बात पता है, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, अगर आप सच में बाबा का नाम जाप करोगे ना, दिल से करोगे, तो वो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करते। कलयुग को ये ब्लेसिंग है, आप मानो या ना मानो, आप आजमा कर देख लो, ये ब्लेसिंग है। आप थोड़ा सा भी पूजा करोगे ना आपको तुरंत इफेक्ट्स दिखने लगेगा। लेकिन एक चीज़ और बता रही हूँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह के लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज होते हैं, तो ये जो इंडस्ट्री क्रिएटेड होती है इनकी, इसमें ना ये हमारे तकलीफ़ का फ़ायदा उठाकर चार्ज करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो भगवान की पूजा पाठ में ना कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, तो ये जो 40,000 वाला मैंने बताया ना, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है, बहुत रीसेंट बात है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो कर सकते हैं, फ्रॉड हर जगह होता है। क्या बाबा के ग्रुप्स में फ्रॉड नहीं होते हैं? एक दीदी थी, उनसे एक इंसान ने 1100-1200 रुपये ले लिए थे, खाने को कुछ नहीं है बोल के। उसके बाद फ़ोन उठाना बंद, रिस्पॉन्ड करना बंद। तो फ्रॉड तो हर जगह होता है, इसमें भी होगा, और इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि अगर इसको आप एज एन इंडस्ट्री देखोगे ना, तो ये ऑल सीजन वर्किंग इंडस्ट्री है। क्योंकि तकलीफ़ जीवन मतलब हर समय लोगों को रहती है, जाड़े में, बरसात में, गर्मी में रहती है। ये शब्द मेरे अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये फैक्ट है, इसको आप सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो आपकी तकलीफ़ का फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उठा के चलते बनेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बद्दुआ देते रह जाओगे, या आपको लगेगा कि माफ़ करो, कुछ नहीं। तो इसलिए किसी भी ये इन सारी चीज़ों का शिकार नहीं बनना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इस एक्सपीरियंस से ये सीख कर जाइए कि
ये जो महावीर बजरंगी है ना, हनुमान जी, उनकी शक्ति अपार है। दिल से प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा आपके साथ हैं, सब कुछ आपके साथ है। और जब ये सारे लोग आपके साथ हैं तो किसी को कुछ मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारे रास्ते निकलेंगे। मैं तो मतलब पिछले कुछ वक्त में मैं तो और ऐसी होती जा रही हूँ ना कि मुझे और किसी से मतलब और बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लीस्ट इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग एंड मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स बाबा। ये चीज़ होते जा रही है, टचवुड, बाय बाबाज ग्रेस। क्योंकि धोखे भी मिल गए हैं, अच्छे अच्छे धोखे मिले हैं। 1-2 हफ्ते में बाबा और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाए हैं मुझे, जो कोई बात नहीं, ये सब बाबा की कृपा है। तो बाबा ना हम सबको फिर अपने आप में सबमर्ज कर लेंगे, अच्छे से मर्ज कर लेंगे। तो बस यही चीज़ है, अपना ध्यान रखिए। आज मैंने बहुत देर बोला है, लेकिन इस एक्सपीरियंस से आप सीख कर जाइए कि लोग कैसी कैसी सिद्धि करके बैठे रहते हैं ना, आपको नहीं पता। और वो कैसे आपकी एनर्जी, आपके चीज़ों का ये कर सकते हैं, जो कर्ण पिशाचनियाँ ये सारी चीज़ों का करते हैं। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, जो मैंने यूट्यूब वगैरह पर भी सुना है, मुझे पता है कि वो लोग भी ना डिमांड करते हैं कि आप मुझे बॉडी ला कर दो, ये ला कर दो। तो ये लोग ना टारगेट करते हैं लोगों को कि किससे वो उन लोगों को फीड कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो लोग जो है ना इनको एनर्जी दे। क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैंने सुना था, उसमें एक फैमिली ने ना मतलब बच्चों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को सिद्ध कर रखा था उसे एक बॉडी चाहिए रहती थी कुछ कुछ महीने पे। तो वो ना घर के बच्चे को ही मारते जा रहे थे। तो वो लड़की जैसे तैसे करके उस फैमिली से निकल के ज़िंदा बच के आई। तो इस तरह के लोग होते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं। किस लिए? पैसे के लिए, शोहरत के लिए करते हैं। तो भैया पैसे शोहरत आपको ऐसे ही जब बाबा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या बोला है बाबा ने? असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तो क्यों जाना है हमने इधर? बस यही बात है। एंड बी वेरी केयरफुल। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। अगर मैं ये ऑडियो यहाँ ख़त्म नहीं की तो मैं बहुत देर बोलती रहूँगी, इसलिए जय साई राम।